मैं आगे अनुरोध करता हूँ। साधना सदन आश्रम हरिद्वार से पधारे हुए परम पूज्य परम आदरणीय परम विद्वान स्वामी श्री दिव्यानंद पुरी जी महाराज से बहुत से लोग हैं, कुछ जो पुराने लोग हैं जो जानते होंगे, ये कुछ नाम आपने कुछ नया नया ले लिया। मेरे बुक से ये पुराना वाला नाम निकलते निकलते रुक गया। इनका पुराना नाम आचार्य दिव्य चैतन्य जी बोला करते थे। तो अब संन्यास में नाम बदल जाता है, तो मैं भी सावधान हो गया। तब स्वामी जी, अब इनका नाम परम पूज्य स्वामी श्री दिव्यानंद पुरी जी महाराज हो गया है। तो महाराज जी से हम लोग इसी विषय पर अनुरोध करते हैं कि प्रकाश डालें। रक्तोत्फलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत् परामम्बिकाम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। पतित पावनी माँ नर्मदा के किनारे दक्षिण उत्तर तट में विराजमान अमल ओंकारेश्वर विश्वनाथ स्वरूप भगवान को नमन करते हुए जिन महापुरुष के उपलक्ष्य में ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम चल रहे, ऐसे वंदनीय पूजनीय अर्चनीय कण कण में क्षण क्षण में विराजमान सबके अंतःकरण में रहकर प्रेरणा दे रहे उस महापुरुष को अंतःकरण में ही स्मरण करते हुए मंच में विराजमान इस सभा के अध्यक्ष एवं इस आश्रम के परमाध्यक्ष वंदनीय पूजनीय अर्चनीय श्री स्वामी आचार्यवर प्रणवानंद सरस्वती जी महाराज, उनको भी भूयो भूयो नमन करते हुए वंदनीय पूजनीय अर्चनीय कैताल से पधारे हुए विद्वत वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री स्वामी विरागानंद गिरी जी महाराज, उनके चरण में भी भूयो भूयो नमन करते हुए वंदनीय पूजनीय अर्चनीय आचार्य महामंडलेश्वर जी स्वामी विद्वत वरिष्ठ
स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज उनके चरण में नमन करते हुए पूज्य वंदनीय आचार्य और प्रज्ञानंद जी, हनुमान चैतन्य जी और मंच में उधर जो विराजमान जितने भी आचार्यगण उनको नमन करते हुए सभा का संचालक विद्वत वरिष्ठ किशोर चैतन्य जी उनको भी प्रणाम करते हुए समस्त शिव स्वरूप और हमारे विरक्त शिरोमणि आशुतोष जी उनको भी और समस्त संतगण हैं उनको प्रणाम करते हुए जिज्ञासु साधकों को आत्मा रूप से अभिवादन करता। बहुत सुंदर विषय है, आप लोग विचार कर रहे थे। ये विषय है विवेक चूड़ामणि का है, अधिकारी का निरूपण किया है। अधिकारिणामाशास्ते फलसिद्धेर्विशेषतः, इसका तात्पर्य अर्थ ये है यदि सहकारी कारण हो, सहकारी साधन हो, अधिकारी के लिए विशेष फल प्राप्त होता है। साधन भी दो प्रकार माना है। मुंडक उपनिषद में भी संकेत किया है, सत्यमादि को सहकारी कारण माना है। मीमांसक में कहा गया आराध उपकारक सन्निपत्योपकारक, बहिरंग साधन एक अंतरंग साधन होते हैं। यहाँ सहकारिणा शब्द प्रयोग के ये बहिरंग साधन है। ये यदि है आपके पास अधिकारी को फल मिलता है। अधिकारी किसको कहते हैं, ये विचार होना चाहिए। किसका नाम है अधिकारी? अधिकारी का मतलब है साधना चतुष्टय संपन्न है वो अधिकारी वेदांत। जैसे कोई ग्रंथ आप अध्ययन करते हो, उस ग्रंथ में अनुबंध चतुष्टय रहता है, अन्यथा वो ग्रंथ नहीं माना जाता है। अनुबंध चतुष्टय, ग्रंथ के साथ संबंध, उसमें सबसे पहले कौन है? अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी, नंबर 1 में वहाँ अधिकारी होता है। अधिकारी है, विषय है, संबंध है, प्रयोजन है, ये 4 हो गए। ये है ग्रंथ के साथ संबंध है, इसलिए इसको बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय। तो अनुबंध चतुष्टय में जो प्रथम कौन है? अधिकारी, उसका भी 4 है। भगवान भाष्यकार जी ने अन्यत्र लक्षण किया है, चतुर्भिः साधनः सम्यक संपन्नो युक्ति दक्षिणः मेधावी पुरुषो विद्वान, इस प्रकार लक्षण किया है। 4 साधनों से युक्त होना चाहिए। और कैसा? युक्ति दक्षिणः, दक्षिणा देकर युक्ति खरीद करना। दक्षिणा का मतलब वो अर्थ नहीं, दक्षिणः कुशलः। जैसा व्याकरण पढ़ते हैं ना, दक्षिणा गायक, और कुशल अर्थ में, युक्तियों में कुशल होना चाहिए। मेधावी, मेधावी भी होना चाहिए। पुरुषो विद्वान, ये लक्षण क्या है? तो अधिकारी देखिए, यहाँ तो बता रहे वेदांत का अधिकारी कर्म और उपासना का नहीं है, ये विवेक चूड़ामणि का है। किंतु अधिकारी के बिना आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। लौकिक में भी देख लीजिए, लोक में भी आप कोई कार्य में प्रवृत्त होते हैं, वो अधिकारी होनी चाहिए, तभी आपको फल मिलेगा, अन्यथा संभव नहीं है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, उसका अधिकारी होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, उसके वो योग्यता होना चाहिए। अरे जिसकी योग्यता नहीं बिठाएंगे तो फेल हो जाएगा। इसलिए आदि भौतिक विद्या है। आदि भौतिक, आदि भौतिक मतलब है लौकिक विद्या। मुंडक उपनिषद में 2 विद्या कहा, द्वे विद्ये वेदितव्ये करके, परः अपरः।
किंतु उसको पहले आप विभाजन कर दीजिए, लौकिक विद्या और वैदिक विद्या। लौकिक विद्या हो गई आदि भौतिक, उसके ऊपर उड़ान भरने वाली, उसमें भी अधिकार चाहिए, समय तो होना चाहिए, उसमें भी अधिकारी होना चाहिए लौकिक विद्या में। वैदिक विद्या का दो भाग में किया है, आदिदैविक और आध्यात्मिक। वहाँ आदिदैविक को लेकर अपरा विद्या कहा दिया मुंडक उपनिषद में, और परा विद्या है वो आध्यात्म विद्या, वहाँ भी अधिकारी होना चाहिए, बिना अधिकारी से नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ जो अधिकारी संकेत कर रहे आध्यात्मिक विद्या का, ब्रह्म विद्या का विशेष रूप से, तो इसलिए यहाँ साधन चतुष्टय संपन्न, साधन चतुष्टय संपन्न जो व्यक्ति है, आप उस आत्म तत्व को, शिव तत्व को, कहिए मोक्ष को प्राप्त कर सकते। जैसा मान लीजिए मोटे तरफ से लौकिक में देख लीजिए, आपको शिव का दर्शन करना हो, भगवान शिव जी का, वहाँ 4 पड़ाव पार करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले वहाँ गणेश भगवान, ये विवेक का प्रतीक है गणेश जी, विवेक होना चाहिए। गणेश जी के बिना आप जा नहीं सकते शिव जी के पास। दूसरा है आपके पास वैराग्य, यह है नंदी भगवान, शिव जी का है ना गण, वो वैराग्य युक्त है, ये वैराग्य। तीसरा है षड संपत्ति, षड संपत्ति है षण्मुख, भगवान कार्तिकेय है, 6 मुख है वो, शमदमादि 6 मुख है तीसरा। चौथा आपको होना चाहिए मुमुक्षुता अथवा जिज्ञासा, ये है पार्वती है। ये 4 यदि है आप शिव जी को प्राप्त कर सकते। वैसे ही वेदांत में भी, क्योंकि शिव और आत्मा को ये नहीं, मांडुक्य में बताया शिवम अद्वैतम केवलम मन्यन्ते, कल्याण है। इसलिए 4 होना चाहिए। सबसे पहले विवेक, लोक में भी विवेक होना चाहिए, बिना नहीं हो सकता। अभी प्रज्ञानंद जी सुना रहे थे विवेक के लक्षण, नित्या वस्तु विवेक। नित्य है परब्रह्म, अनित्य है संसार। अच्छा, ये ज्ञान आपको हो गया तो ब्रह्म जिज्ञासा क्यों करते हो, क्या आवश्यकता है? विवेक में ही आपको ज्ञान हो गया, परमात्मा नित्य है, व्यापक है, संसार अनित्य है, तो ब्रह्म जिज्ञासा काय के लिए? अतत्व में समाप्त हो गया, ब्रह्म जिज्ञासा समाप्त हो जाए। इसलिए हाँ, विवेक में आपको जो ज्ञान हो रहे वो सामान्य ज्ञान है। 2 ज्ञान होता है, एक सामान्य ज्ञान, एक विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान विशेष ज्ञान के प्रति कारण होता है। सामान्य ज्ञान के बिना आप विशेष में प्रवृत्ति नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए मोटे तरफ से बद्रीनाथ का आपको सामान्य ज्ञान हो गया, किसी ने सुना दिया, सामान्य ज्ञान हो गया। उसके बाद आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, मुझे बद्रीनाथ का दर्शन करना है, विशेष रूप से जानने के लिए इच्छा होती। इसलिए पहले सामान्य ज्ञान, इसलिए वहाँ नित्यानित्य विवेक है, वो सामान्य ज्ञान। बस इतना आपको ज्ञान हो गया, परमात्मा सत्य है, जगन मिथ्या है। सत्य परमात्मा क्या मेरे से भिन्न है, मेरे से अभिन्न है, क्या परिच्छिन्न है या व्यापक है, सगुण है अथवा निर्गुण है, ये ज्ञान नहीं हुआ। इतना ही ज्ञान हुआ, ब्रह्म सत्य है, इतना ज्ञान हुआ, विशेष नहीं। इसलिए जिज्ञासा, इसलिए सामान्यता विवेक है, विभाजन। विवेक का मतलब विचरली पृथक धातु से बनता, अलग करना। दूसरे नंबर में आता है वैराग्य। किंतु भगवान भाष्यकार जी ने अपरोक्षानुभूति में वैराग्य को पहले रखा है, वैराग्य आदि साधन संपन्न करके, विवेक आदि नहीं बता दिया।
और वैराग्य को लेके उसको लेके विद्यारण्य स्वामी जी ने भी विचार किया, क्यों वैराग्य पहले रखा। इतना नहीं जाऊंगा अभी समय, इसलिए वैराग्य को लेकर बहुत विचार किया है अलग अलग रूप से। चावी मानी वैराग्य मुख्य, वैराग्यमेवा भयम, भर्तृहरि बोल रहे। वैराग्य को आप अलग अलग कैटेगरी से देख सकते हैं। सबसे पहले वैराग्य की व्याख्या किया यतमान संज्ञा नाम से। यतमान संज्ञा का मतलब विवेक के द्वारा आपको मालूम हो गया जगत मिथ्या है और एक सत्य परमात्मा है, उसको जानना है। इसलिए आप सद्गुरु के शरण में गए, वेदांत आदि श्रवण में अग्रसर हो गए। यतमान संज्ञा सबके अंदर है, हमारे अंदर, तभी ये सुन रहे वेदांत, अन्यथा क्यों बैठेंगे यहाँ। आगे का पड़ाव देखिए है क्या नहीं। प्रथम जो वैराग्य है सभी के अंदर है, हमारे अंदर। दूसरा वैराग्य है व्यतिरेक संज्ञा। व्यतिरेक संज्ञा का मतलब छांटना, अलग करना। जैसा बाजार में जाते हैं, कोई वस्तु खरीद करना चाहते हैं, छांटते क्या नहीं, अच्छे वस्तु को अलग करते, खराब को अलग करते। यहाँ छांटना संसार को नहीं, अपने आप को। हमारे अंदर षट रिपु है, काम क्रोध लोभ आदि 6 रिपु है, 6 शत्रु है। ये 6 शत्रु के कारण हम संसारी बने हैं, वास्तव में शिव रूप है। इसलिए वहाँ मैत्रेय उपनिषद में कहा, स्पष्ट बता रहे। और स्कंदोपनिषद में वहाँ प्रश्न किया था, शिवा जीवयोर को भेद। स्कंदोपनिषद में शिव और जीव में भेद क्या है। उत्तर दिया, ब्रीहि तंडुलयोरिव। ब्रीहि बोल तो धान, और छिलका हटाने के बाद उसको क्या कहा दिया, तंडुल। ब्रीहि और तंडुल के समान। तंडुल बनाने के लिए आप 1 या 2 छिलका हटाते, और भी पॉलिश करना हो तो तीसरा चमकीला। 1 हटाने से थोड़ा सा वो ब्राउन रंग का रहेगा, उसके ऊपर दोबारा पॉलिश करते, कभी कभी तीसरा पॉलिश करते, तीसरा छिलका। यहाँ आपको 5 छिलका हटाना पड़ेगा। गुहाम प्रविष्टा परमे परार्थ, उसको लेकर विद्यारण्य स्वामी जी ने पंचकोश विवेक किया है। यही छिलके हैं। सबसे पहले अन्नमय रूप है, हम उसमें अटक गए तो परमात्मा को कैसा प्राप्त करेंगे। अन्नमय कोश में अटक गए और उसमें लटक गए और संसार में हम भटकते रहे। ये प्रथम छिलका है, उसको पार करना, उसको हटाना पड़ेगा आपको। दूसरा है प्राणमया, मनोमया, विज्ञानमया, आनंदमया, आनंद पुच्छ प्रतिष्ठिता, तैतरीय में बता रहे, वहां पहुंचना है। 5 छिलके। और मैत्रेय में भी बता दिया, देहो देवालया प्रोक्तः सजीवः शिव केवलः। अरे ये मंदिर है, शरीर की जितना निंदा की उतना प्रशंसा भी की है। मंदिर है। अच्छा, यदि मंदिर है तो कौन है ये शिव? सजीवा शिव केवला, ये जीव शिव स्वरूप है। अच्छा, यदि शिव का अनुभव क्यों नहीं होता है, कारण क्यों है? तो बोल रहे अज्ञानः निर्मल्यम त्यक्त्वा सोहम भावेन अर्चयेत्। ये अज्ञान रूप निर्मल्य पड़ा है, अथवा 5 कोश पड़े हैं, इसलिए मालूम नहीं पड़ता। इसलिए व्यतिरेक संज्ञा होनी चाहिए, छांटना, विभाजन। मैं साधन में प्रवृत्त होने से पहले मेरे अंदर राग कितना था, अटैचमेंट कितना हो रहा था, अभी कम हो रहे या नहीं हो रहे। क्रोध कितना था मेरे पास, अभी वो क्रोध कम हो रहा है। इसी प्रकार प्रत्येक जो 6 रिपु है, मोह आदि, विचार करना चाहिए अपने आप को, दूसरे को नहीं।
ये जो करना इसी का नाम है इसमें फेल हो रहे सब अधिक से अधिक। यतमान तो है ये, व्यतिरेक नहीं करते। हम दूसरे का दोष ही करते हैं, आप दोषी हो, अरे एक अंगुली से दिखा रहा है अपने को, 3 अंगुली से दिखा रहा है आप, ये दोषी है। 3 अंगुली आपको दिखा रहे हैं, 4, उनमें 1 दोष है, तेरे में 4 दोष है। अपने आप में दोष देखो, अपने आप को छांटो, अपने आप को विभाजन करो, तभी आप दूसरे स्टेज में पहुंच जाएंगे। तीसरा है एकेंद्रिय मानते हैं, बाह्य विषयों से अब निवृत्त हो गए सब, रूप रस गंधादि केवल मन में रहा, केवल वासना रूप से वहाँ समेट लिया, समेटते समेटते मन तक पहुँच गया। उसके बाद वशीकार संजय नाम का 5वां माना है वैराग्य। उसमें इस लोक और परलोक ब्रह्मलोक तक भी वैराग्य है, ये वैराग्य है। इसी को ही भगवान भाष्यकार जी ने 2 भाग में विभाजन किया है शतश्लोकी में। एक आपात वैराग्य, एक निर्विण्ण अथवा निर्वेद्य, ज्ञान पूर्वक विचार पूर्वक जो वैराग्य आता है। निर्वेद माया मुंडक में भी बता दिए, विचार पूर्वक वैराग्य। और वहाँ एक ग्रंथ है बोधसार नाम का, उसमें उन्होंने विलक्षण अर्थ किया वैराग्य का। जिहासा नाम का वैराग्य और जिज्ञासा नाम का वैराग्य, उसको भी वैराग्य मान लिया। जिहासा सन प्रत्यय है, त्यागने की इच्छा, सनंत है। चिकीर्षा का मतलब व्याकरण पढ़े ना, करने की इच्छा, सन प्रत्यय होता है। जिहासा मतलब त्यागने की इच्छा, जो बता दिया अभी इस्लोक और परलोक, उसको त्यागने की इच्छा जिहासा नाम का। दूसरा वैराग्य माना है वहाँ जिज्ञासा, वहाँ विशेषेण राग, विराग का अर्थ। यहाँ विगत राग, इनमें राग नहीं होना चाहिए। जिहासा का अर्थ में वहाँ विराग का है विगत राग, और जिज्ञासा वैराग्य में बोलते विशेषेण राग, वहाँ होना चाहिए, ये भी वैराग्य मान लिया। इसलिए वैराग्य होना चाहिए, ये दूसरा कोटि का है। तो विवेक और वैराग्य यदि आपके पास है, तभी आप तीसरे श्रेणी में प्रवेश होते हैं। षड संपत्ति कहते। संपत्ति, संपत्ति का मतलब है धन, वित्त बोलते हैं। 16वें अध्याय में दैवी वित्त और आसुरी वित्त कहा गया है। आसुरी संपत्ति, दैवी संपत्ति। ये षड संपत्ति है, एक प्रकार से दैवी संपत्ति। 6 रिपुओं को नष्ट करने के लिए ये षड संपत्ति होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले शम कहा गया है। शम का मतलब हम सामान्यतः अर्थ करते हैं अंतर इंद्रिय निग्रह शम, ये क्या करते हैं, हम भी इसे करते बोलते क्या है, शम का मतलब अंतर इंद्रिय निग्रह। ऐसा नहीं, इतना यदि करेंगे तो मान लीजिए अंतर इंद्रिय कौन है, मन है। अंतःकरण कहते, करण, करण का मतलब साधन, करण का मतलब साधन, उसको इंद्रिय कहा दिया। इंद्रिय क्यों कहा दिया, इंद्रश्य इदम इंद्रिय, इंद्र बैठा है ना इसमें एक, ये इंद्र का पुर है, ब्रह्मपुर माना है इसको। एक इंद्र बैठा है, कौन, जीवात्मा। इंद्रश्य इदम, उसके भोग के लिए करण है, साधन है, इसलिए इंद्रिय कहा गया। इंद्रियों की उत्पत्ति के इंद्रश्य इदम इंद्रिय। वो करण 2 प्रकार के, एक बाहर के करण साधन, एक अंदर के साधन। बाहर के करण जानते हैं 10 हो गए आपके, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। अंदर का करण हो गया मन, अंतःकरण। तो इसलिए अंतर इंद्रिय निग्रह क्षमा कहते हैं। मान लीजिए आप मन को निग्रह किया, विचार तो नहीं किया, अभी मन का यदि निग्रह करेगा तो आप मनन किससे करेंगे, निधिध्यासन किससे करेंगे, क्योंकि मन को तो निग्रह ही किया आपने, मनन निधिध्यासन कहाँ से करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे कहाँ से। इसलिए ये नहीं लक्षण है।
अर्थात आपको ब्रह्म के उपयोगी जितनी आवश्यकता है चिंतन आदि, उसको छोड़ करके अनात्म चिंतन का विचार नहीं करना, वहाँ निग्रह करना। इतने में शास्त्र आप विचार करते, वहाँ मन विचार लगाते हैं कि नहीं? निग्रह करें तो कहाँ से विचार करेंगे? ये शम है। अथवा भगवान भाष्यकार ने विवेक चूड़ामणि में अलग अर्थ किया है। शम का मतलब है राग द्वेष आदि देखकर विषयों से हटकर अपना लक्ष्य में मन को टिकाना, ये शम अर्थ किया है विवेक चूड़ामणि। शम के बाद दम, बाह्य इंद्रिय निग्रह, बाहर की इंद्रिय है उसको निग्रह करना। निग्रह का मतलब नाश करना भी नहीं, बिल्कुल रुकवाना भी नहीं। जितना आपके चिंतन में आवश्यकता है उससे अतिरिक्त जो एक्टिविटीज है, जो क्रिया है, उससे निवृत्त होना। यदि मान लीजिए बाह्य इंद्रिय बिल्कुल निग्रह के आप आंख फोड़ दिया तो आंख बंद किया, उपनिषद देखेंगे किससे? सुनेंगे किससे? आंख से देखते हैं ना, आंख को निग्रह किया आपने, कान बंद किया अपने, कान से सुनते कहाँ से? इसलिए अर्थ नहीं है। मतलब जितना चिंतन के लिए आवश्यक उससे अतिरिक्त, ये है आपका दम हो गया, शम दम। उसके बाद उपरति। उपरति का मतलब है बाह्य विषयों में जो वृत्ति बन रहे, हमारी दो वृत्ति बनती है, अधिक से अधिक बाह्य वृत्ति बनती है। यदा कदा आप ध्यान में बैठते हैं तभी अंतर्वृत्ति बनती है। तो बाह्य वृत्ति है विषयों में, उसको निवृत्त करना, वहाँ से निवृत्त होना, बाह्य वृत्ति से, ये उपरति। जितनी आवश्यकता है अभी जो बताया उससे अतिरिक्त में शास्त्र चिंतन कर रहे, शास्त्र को देख रहे, वो भी बाह्य वृत्ति है। उससे अतिरिक्त जो बाह्य वृत्ति है, जो अनात्मा, जैसा संसार में बैठे हैं, चलो संसार में हैं आप, संसार में वृत्ति तो बनेगी, व्यापार करने वाले के व्यापार की वृत्ति बननी पड़ेगी, किंतु व्यापार से जो अतिरिक्त अन्य में मत लगा दीजिए बिना बेकार से, तो आपका मन वहाँ जाएगा, संस्कार पड़ेगा। किंतु उसके लिए नहीं, यहाँ साधक के लिए बता रहे। तो ये बाह्य जो विषय है उसमें वृत्ति नहीं बनना, ये उपरति। उसके बाद तितिक्षा। तितिक्ष को एक जगह में भगवान भाष्यकार जी ने कवच कहा दिया। आरूढ़स्य विवेक अश्वः, जो साधक विवेक रूप अश्व में आरूढ़ हो गया, वैराग्य रूप खड्ग जिसके हाथ में है, तितिक्षा वर्तमना यस्य, कवच जिसने धारण किया, प्रतियोगी न विद्यते, उसका कोई शत्रु नहीं। जैसा एक योद्धा होता है उसके लिए मुख्य रूप से क्या है, अश्व होना चाहिए। जैसा राणा प्रताप का चेतक था, यहाँ विवेक रूप अश्व है, साधक उसमें आरूढ़ हो जाते। यदि आपका विवेक रूप अश्व अच्छा हो, आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, तलवार होनी चाहिए वैसी, जैसे राणा प्रताप का भाला था, इतने 108 किलो कितना बोलते इतना, ऐसा जो भाला होना। यहाँ कौन, वैराग्य खड़गिना, और कवच होना चाहिए। तितिक्षा वर्तमान, अर्थात तितिक्षा रूप कवच धारण किया, वो जो योद्धा है उसके कोई शत्रु नहीं है। भगवान भाष्यकार ने सार संग्रह में बता दिया। इसलिए तितिक्षा होनी चाहिए। विवेक चूड़ामणि में अलग किया है, सहना सर्व दुःखानां, अर्थात जितने भी दुख हो, आपको आपत्ति हो, बिना प्रतिकार रूप से उसको आप सहन करना, ये तितिक्षा। तो तितिक्षा के बाद वहाँ श्रद्धा बता दिया। श्रद्धा तो गीता में आप लोगों ने सुना ही होगा, 3 प्रकार की, राजसिक, तामसिक, सात्विक, 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। श्रद्धावान अयं पुरुषः, तो बिना श्रद्धा से कोई होता है, किंतु यहाँ सात्विक श्रद्धा है। गुरु और वेदांत वाक्य में जो विश्वास है उसी का नाम है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञान, बिना श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। तो श्रद्धा बता दिया। अंतिम में समाधान।
सम्यक आधानम, अच्छे प्रकार से मन को वहाँ टिकाना, अपना इष्ट में उसमें लगाना, वो समाधान। ये षड संपत्ति बता दिया। आगे मुमुक्षुता है, आचार्य लोग और विशेष करेंगे, समय भी हमारा उत्तर दे रहा है। मुमुक्षुता भी 4 प्रकार की होती है। भगवान भाष्य उत्तमा मध्यमा अधमा अधमश्चैवा चतुर्थः प्रकीर्तिता करके बोल दिया। विशेष नहीं बताऊंगा, समय का ख्याल रखते हुए। ओंकारेश्वर, अमलेश्वर और महापुरुष द्वय रामकृष्ण, उनके चरण में अर्पण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। इसी क्रम को आगे बढ़ाता हुआ मैं अनुरोध करता हूँ, वेदांत सत्संग आश्रम लखनऊ से पधारे हैं परम पूज्य परम आदरणीय परम विद्वान महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज से आप इसी विषय पर प्रकाश डालें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवान भूत भावन ओंकारेश्वर अमलेश्वर माँ नर्मदा जी का तट, और यहाँ से वर्तमान में साक्षात भगवान शंकराचार्य का जो विग्रह दिख रहा है, जिनकी करुणा से हम लोग इस ग्रंथ का चिंतन मनन कर रहे हैं, सभी को वंदन प्रणाम करते हुए पूज्य महाराज श्री की क्या अनुकंपा रही। साक्षात अपने ब्रह्म स्वरूप में नित्य विराजमान पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान को मेरा वंदन नमन। इस संस्था के परमाध्यक्ष और इस सारे आयोजन के सूत्रधार परम श्रद्धेय परम आदरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज प्रणवानंद सरस्वती जी महाराज, उनको वंदन। आज की सभा में शोभायमान होने वाले, मुझको बहुत स्नेह करने वाले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परमादर्शाचार्य महामंत्र बगल में विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धेय परम आदरणीय परमादर्श महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी विरागानंद जी महाराज, हमारे बाएं पार्श्व में अभी मैं आपसे कह रहा था कि महाराज जी आपने तो सब बोल दिया, अब हम क्या बोलेंगे। जो श्लोक है उसका विवरण तो हो ही चुका है, फिर भी कुछ कहना है। पूज्य स्वामी जी महाराज, स्वामी दिव्यानंदपुरी जी महाराज, मंच का सुव्यवस्थित संचालन करने वाले हमारे किशोर जी महाराज, उनको बहुत बहुत अभिवादन। समुपस्थित मंच पर उपस्थित सभी यतिवृंद संतजन, समुपस्थित सभी यतिवृंद, आत्मस्वरूप सभी भक्तजन, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी। भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा विवेक चूड़ामणि रूपी जो हमको
पूरे वेदांत शास्त्र का पुष्प मिला गुलदस्ता। इसमें वेदांत के जो मुख्य 7 विषय होते हैं सभी का इसमें समावेश है। अधिकारी निरूपण, गुरु उपसदन, तत्व पद का शोधन, ऐक्य विवेक, विरोध परिहार, साधन और फल। इस ग्रंथ में ये सभी विषय को लिया है भगवान भाष्यकार ने, जिसमें सवेरे हम लोगों ने वैराग्य का विषय सुना, इसी ग्रंथ का था। लेकिन सवेरे एक बात मेरे चित्त में आ रही थी, उसी के आधार पर हम आगे चलते हैं। विषय ये प्रकृति के 5 महाभूतों के हैं, और विषय से जब तक शरीर है पूरी तरह से छुटकारा तो हो नहीं। महाराज जी ने अंत में सवेरे थोड़ा गंभीरता से विवेचन किया। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, ये भी तो एक शब्द ही है, शब्द ही तो है। और शब्द भी तो आकाश का ही एक गुण है, वो भी तो विषय भी ही है। हम गर्मी लग रही तो पंखा चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, वो भी तो एक विषय ही है स्पर्श का। जब हम आपको देख रहे हैं और आप हमको देख रहे हो, तो ये भी एक तेज का एक गुण ही तो है, विषय ही तो है। तो ऐसे 5 विषयों से पूरी तरह से छुटकारा तो नहीं है ना, कैसे छोड़ दें? तो वहाँ पर मुख्य रूप से महाराज जी ने अंत में लिया था कि राग विषयों से अंतःकरण में है, और वैराग्य भी अंतःकरण में ही लाना है। ऐसा शब्द प्रयोग किया था, बहुत अच्छा लगा था मुझको। विषय ज्यों का त्यों अपनी जगह पे रहें, चित्त में उनसे आसक्ति ना हो। लेकिन साधक के लिए ऐसा कुछ लगता है कि जब भगवान ने हर चीज का 3 विभाग किया, 3 प्रकार का यज्ञ, 3 प्रकार की श्रद्धा, 3 प्रकार का भोजन, तो ये 5 विषयों में भी अगर तीनों विभाग कर ले तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा कि हम तमोगुणी विषयों में न जावें, रजोगुणी विषयों से बच जावें, और हमारा चित्त सत्वगुणी विषयों से लगा रहे। कर्ता सात्विक उच्यते, क्योंकि सत्वगुणी ही साधक होगा, सत्वगुणी ही आगे बढ़ेगा। अधिकारी वही होगा जो सत्वगुणी होगा। तमोगुणी कैसे अधिकारी होगा? आदमी सोया हो तो मैं कैसे उसको जाके सुनाऊंगा? तो कर्ता सात्विक उच्यते, 5 विषयों में जब तक ये शरीर है, जब तक जीवन है, तब तक सात्विकता का समावेश हो। हम सत्संग सुने, शास्त्र का स्वाध्याय करें, जितना आवश्यक है उतना भोजन भी करें, सात्विक भोजन करें। भगवान ने कहा जितना आवश्यक है हम उसको वस्त्र भी पहनेंगे, सर्दी होगी तो कंबल ओढ़ेंगे। हम जीवन में कर्ता भाव हमारा सात्विक भाव में रहे। कर्ता भाव से मुक्ति होनी है, वो बोध में है, लेकिन व्यवहार में तो हमको सात्विक बनना है। और विषय जितने हैं उन विषयों के लिए महाराज श्री ने भी एक नाम लिया ग्रंथ का, बोधसार। उसकी एक पंक्ति हमको बहुत प्रिय है, आगते स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तम ना निवारे। इससे बढ़िया और कुछ नहीं लगता। चाहे जितना इसको हम शास्त्र से सिद्ध कर लो, प्रजाति यदा कामान विहाय कामान या सर्वान आगते स्वागत। ये शरीर के प्रारब्ध वशात जो मिला, हर इच्छा, जो घटना घट रही है उसमें मेरा कोई हे उपादेय बुद्धि नहीं है। हमारा ना किसी से घृणा है, ना किसी से द्वेष है, ना किसी से राग है। हम तो अपनी सहज वृत्ति में हैं। अब अगर ऐसा कोई साधक है तो वो अधिकारी होगा। कम से कम इतनी सहन शक्ति उसके भीतर हो
संसार के तापों को सहने की, तब अधिकारी होगा। अब विषयों के प्रति हमारी और निष्ठा बन गई, एक भाव कि हमारी कोई चाह नहीं है, चित्त में किसी विषय से आसक्ति नहीं, कोई राग नहीं। मिला हरिच्छा, नहीं मिला प्रभु आपकी कृपा, उस हाल में रहना है। अब ऐसा अधिकारी क्या करे? अब अगला विषय होगा अधिकारी निरूपण का, जो भगवान भाष्यकार ने विवेक चूड़ामणि में, यहाँ 4 श्लोक हैं, 4 श्लोक में अधिकारी निरूपण को दिया है भगवान भाष्यकार ने। पहला वाला श्लोक यही है, अधिकाराणाम आसस्ते फल सिद्धिर विशेषतः। जो अधिकारी है वो फल की सिद्धि उसको मिलती है, लेकिन थोड़ा विशेष हो। देश कालाद्य उपाया, देश है, काल है, ये सब जो और भी उसके जितने भी सहयोग करने वाले होंगे वो सारे उपाय, शांति सहकारिणा, वो सब सहयोगी तो होते ही हैं, सहयोगी होते हैं निश्चित रूप से। इस श्लोक का एक शब्दों का अर्थ यही हुआ। एक कोई संत, देखो अब वेदांत का विषय है इसलिए हम इसमें, एक कोई संत थे और उनके जो हम लोगों ने कभी हमने पढ़ा तो हमको बहुत अच्छा लगा उनके ग्रंथों को। गंगा जी के किनारे बैठे हैं रेते में, ऐसे बिल्कुल सहज भाव में कोई शिष्य उनके पास आया, वो भी साधक। उन्होंने एक मुट्ठी रेत उठाया और एक मुट्ठी रेत उठा करके वो कहते हैं, देखो इस रेत का एक एक कण जब तक तुमको ब्रह्म ना समझ में आ जावे तब तक तुम्हारा ज्ञान अभी अधूरा है। इस जगत में जब तक भेद बुद्धि है तब तक अभी ज्ञान में हमारी निष्ठा नहीं बनी। ये अलग वो अलग, ये अच्छा ये बुरा। और मृत्यु स मृत्युम आपनोति या ही नान्यो पश्यति। अगर भेद बुद्धि होगी तो वहां तो बार बार कहा कि जन्मेगा और मरेगा। मेरे जीवन का लक्ष्य वो निष्ठा की प्राप्ति करनी है, अभेदत्व की। सबसे पहले अपने साध्य का निश्चय है। अगर साध्य का निश्चय नहीं है तो फिर साधन की बात तो फिर वो उचित नहीं है। मेरा वो साध्य है। कभी कभी ऐसा सत्संग सुन के लगने लगता है कि मैं तो पहुंच गया, मैं तो पहुंच गया, मैंने तो अपनी आत्मा को जान लिया, मैंने तो ब्रह्म को जान लिया। तो वेद भगवान ने ही लक्षण दिया ना कि वो लक्षण आपके व्यवहार में घटित होना चाहिए। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। कौन से लक्षण? एक लक्षण तो सबसे बढ़िया वही, तरति शोकम आत्मविद। अगर आपने अपने स्वरूप का अनुभव किया, एक तत्व को जाना, तो फिर आपके जीवन में शोक नहीं होना चाहिए। तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यता। आपके जीवन में एक घटित हो कि नहीं घटित? ये घटित हो जाए तब समझ लेना कि पहुंचे, और नहीं घटित हुआ तो फिर अभी अलब्ध भूमिका में चले जाएंगे। जब तक ये हमारी अनुभूति में ना हो जाए तब तक हमको साधना में लगे रहना है। अधिकाराणाम आसस्ते, जो अधिकारी है वो अब साधन करेगा। कैसे साधन करे, किस प्रकार का साधन करे? तो वहां पर हमारे सामने 4 प्रयोजन होता है, बार बार इस पर विचार करते हैं। धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है। अगर कोई धर्मानुष्ठान करना चाहता है तो उसके लिए शुरुआत में महाराज जी, हनुमान जी महाराज ने विषय लिया, अर्थी समर्थी विद्वान होना चाहिए। धर्म का अनुष्ठान करना है। और असल में बात यह है ना कि हम लोग कई बार ऐसा होता है कि वाणी से तो कुछ बोल देते हैं और दिल में चाह कुछ और रहती है। बात बात में हम लोग कह देंगे छीड़े पुंडे मर्त लोकम विशंति स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई। हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, लोक भी नहीं चाहिए। हमारे आश्रम में कोई एकाध महात्मा ऐसे जो अपने स्वभाव में रहते थे, आए हरिद्वार में,
हमने उनको व्यवस्था दिया, कमरा दिया। तो उन्होंने शाम को हमसे मिलकर के उन्होंने कहा स्वामी जी कमरा ठीक नहीं है, थोड़ा कमरा अच्छा दे दीजिए, अटैच्ड बाथरूम वाला कमरा अच्छा चाहिए। चाय उनकी अपनी, उन्होंने कहा स्वामी जी ये जो आश्रम में चाय बनती है वो अच्छी नहीं है। बढ़िया, आपके लिए अलग से चाय बन जाएगी महाराज, आप थोड़ा विचार तो करो। सुविधाएं सारी चाहिए और बात होती है पूरी तरह से निवृत्ति की। सुख सारा चाहिए, बढ़िया कमरा चाहिए, बढ़िया वस्त्र चाहिए, बढ़िया भोजन चाहिए, बढ़िया दक्षिणा भी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन बात होगी किसकी? मैं तो बहुत बड़ा जो है निवृत्ति वाला हूँ। हाँ? तो स्वर्ग तो चाहते हैं हम ना, ऐसा मत कहना कि स्वर्ग नहीं चाहते हो। आप यहाँ पर बढ़िया कमरा बनाते हो, बढ़िया व्यवस्था बनाते हो, क्या है? सुख की चाह तो है, व्यवस्था ही तो है। वो बड़े स्तर पे व्यवस्था वहां स्वर्ग की है, छोटे स्तर पर हम अपने कमरे में बनाते हैं, यही तो है। अगर आपको थोड़ा सुख सुविधा की चीज चाहिए तो भैया उसके लिए फिर आप परिश्रम करो। शास्त्र ने बताया, वेद भगवान ने बताया है, और वेद भगवान में तो जहाँ पर ये धर्म का विभाग होगा वहाँ उन्होंने निरूपण किया। उत्पत्ति विधि है, विनियोग विधि है, फिर अधिकार विधि है। अधिकार विधि में तीन भेद कर देंगे, वो नियम विधि है कि अपूर्व विधि है कि परिसंख्या विधि है। विचार करते रहो, आप करते रहो, उसमें आपको धर्मानुष्ठान करना। अर्थ है, अर्थ महाराज सभी चाहते हैं। अर्थ माने बाहर की कोई वस्तु को क्रय करने की सामर्थ्य। पूर्व के जमाने में, पहले के समय में रुपया ना ही ज्यादा चलता था। गांव वगैरह में लोहार हमारी सेवा कर देता था, 6 महीने में उसको अनाज दे देते थे। बढ़ई नाई सब घर का काम कर देते थे, 6 महीने में अनाज दे देते थे। अर्थ यानी क्रय करने की सामर्थ्य। हम किसी के श्रम को क्रय कर लेते हैं, हम किसी के, और अगर आपको अर्थ चाहिए तो परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। अधिकारी है, अर्थ चाहिए तो आप परिश्रम करिए, काम चाहिए तो परिश्रम करिए। धर्म चाहिए तो ऐसा अधिकारी, अर्थ चाहिए तो ऐसा अधिकारी, काम चाहिए तो इस प्रकार का अधिकारी। शास्त्र के अनुसार हम आते हैं अब अपने वेदांत। और एक संत ने हमको ऐसा समझाया था, वो बात मेरे चित्त में बैठ गई थी। उनका देखो, चार अपने बंधन का स्वरूप समझो। अगर आप बंधन का स्वरूप ठीक नहीं समझोगे तो फिर बाकी बात फिर निवारण कैसे करेंगे हम? पहले हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो पहला शब्द पूछता है क्या हुआ है, क्या हुआ है। अगर वो वैद्य को समझ में नहीं आया, डॉक्टर को तो कहता है कि सीटी स्कैन करा के आओ, एक्सरे करा के लाओ, एक मेडिकल टेस्ट करा के लाओ। आपकी बीमारी का स्वरूप क्या है? क्योंकि जैसे आपका बीमारी होगी, निदान का उपाय भी वही होगा, तरीका भी वही होगा। आपका बंधन क्या है? किसी ने कहा अरे पाप के कारण हम बंधे हैं, 84 लाख योनियों में चलते चलते हम न जाने कितना पाप किए हैं, और उसी पाप के कारण तो हमको तमाम तरह का सुख दुख मिलता रहता है। पाप ही बंधन है। अगर ऐसी धारणा चित्त में बैठी कि पाप बंधन है तो शास्त्र कहेगा पुण्य करो, खूब पुण्य करो, क्योंकि जितना पुण्य करते जाओगे उतना पाप का क्षय होता जाएगा और एक दिन परम पवित्र होकर के आगे बढ़ जाओ। पाप बंधन है तो उपाय होगा पुण्य का सृजन ज्यादा से ज्यादा करो। दूसरे ने कहा महाराज ये बात तो सही है, लेकिन हमको तो लगता है जो हम पाप करते हैं वो किसी न किसी मन की वासना के कारण करते हैं ना। कोई भी क्रिया करते हैं तो वो क्रिया कोई न कोई मन की इच्छा के कारण तो करते हैं। तो हमको तो लगता है कि हमारे मन की वासनाएं ही बंधन है। हाँ ठीक है, अगर तुमको ऐसी बात समझ में आती है कि मन की वासनाएं ही बंधन है, मन की वासनाएं ही दुख देती हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उपासना करो।
उपासना आपके मन की वासनाओं को मिटा देगी और आपको भगवान से जोड़ देगी। उपासना का यही स्वरूप है। जब उपासक अपने उपास्य का निरंतर चिंतन करता है तो आपकी बाह्य जगत की वासनाएं मिटती जाती हैं और भगवत भाव की वासना बढ़ती जाती है, आपकी सारे दुख की निवृत्ति हो जाएगी। उन्होंने ऐसा कहा, वासना है तो उपासना करो। अब एक और महापुरुष थे, उन्होंने कहा बात तो ऐसा हमको समझ में आता है कि ये जितना मन विचार करता है, चिंतन करता है, मन में जितनी वृत्तियां चलती हैं वही मेरे दुख का कारण है। गहरी निद्रा में हमारा मन शांत हो जाता है तो कोई दुख नहीं। तो ये मन के भीतर जो वृत्तियों का प्रवाह है उसके कारण मैं दुखी हूं, सोच सोच के दुखी है। तो बहुत बढ़िया बात है। योगस् चित्तवृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थान। तब आप ये साधना करो, योग की साधना करो। योग की साधना करोगे तो आपकी चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण हो जाएगा और धीरे धीरे तदा दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। अगर पाप बंधन है तो पुण्य ज्यादा से ज्यादा, वासना बंधन है तो उपासना, अगर चित्त वृत्तियों का निरंतर प्रवाह बंधन है तो ज्यादा से ज्यादा योगानुष्ठान। लेकिन अब हम आते हैं इन सब के करने में, चाहे पुण्य करो चाहे उपासना करो, आपका कर्ता भाव ज्यों का त्यों सुरक्षित है। आपका डूअरशिप, कर्ता भाव नहीं मिटा, आपका वो अहम नहीं मिटा, सबके मूल में बैठा हुआ है। और जब तक वो बना रहेगा तब तक मुक्ति नहीं, तब तक परम आनंद नहीं, तब तक आपकी जो भी स्थिति प्राप्त होगी वो अनित्य ही होगी। क्योंकि करने वाला जो करेगा अपने कर्म से जो प्राप्त करेगा वो अनित्य ही प्राप्त करेगा ना। जानाम ने हमसे वधरित्य नित्यम। तो आपके बंधन का मूल कारण तो अविद्या है, मूल कारण तो अज्ञान है। अब हमारा वेदांत का, अगर आप अपने बंधन को ठीक ठीक आप निरूपण नहीं कर पाओगे तो फिर आगे मोक्ष की चर्चा भी केवल वो बातों में आ जाता है। हमारे बंधन का मूल कारण अविद्या है, पाप भी नहीं, चित्त वृत्तियां भी नहीं। हमारे बंधन का मूल कारण अज्ञान। ठीक ठीक हमने नहीं समझा, ठीक ठीक नहीं समझा। भगवान भाष्यकार ने तो इसीलिए अध्यास भाष्य शुरुआत में, अध्यास भाष्य यही तो निरूपण करेगा आपके क्या स्वरूप है बंधन का, गांठ कहां लगी। अब एक बार ये बात समझ में आ गया कि हाँ अविद्या ही बंधन है, तब चित्त में बात पक्की बैठती है कि अविद्या की निवृत्ति किसी भी कर्म से नहीं हो सकती, किसी भी और उपाय से नहीं हो सकती। अविद्या की निवृत्ति केवल और केवल हो सकती है विद्या से। क्यों? क्योंकि अविद्या का विरोधी कर्म नहीं है, अविद्या का विरोधी और कुछ नहीं है। अविद्या की विरोधी वृत्ति केवल विद्या है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के बगैर, इस ब्रह्म विद्या के बगैर और कोई उपाय नहीं है। विद्या से अविद्या की निवृत्ति हुई, जीव अपने सहज स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। अब ऐसा कोई अधिकारी है जिसके चित्त में बस एक बात बैठी है कि मुझको अपनी उस अविद्या रूपी ग्रंथि का भेदन करना है, अज्ञान को मिटाना है, तब उसके लिए उपाय बताया। करे क्या? अब इस श्लोक का पूरा अर्थ आ चुका है। जो अधिकारी है उसको अपने फल की सिद्धि विशेष रूप से होती है, अधिकारी योग्य होगा तो, और साथ ही साथ देश काल भी उपाय हैं। इसके नीचे वाला श्लोक बहुत बढ़िया, हमारा ध्यान उस पर गया। 4 श्लोक हैं। इस श्लोक के तुरंत बाद दूसरा वाला श्लोक है कि अगर कोई ऐसा साधक है जितने ये निश्चय किया कि मेरे भीतर अविद्या रूपी एक ग्रंथि है, उसको मिटाना है, तो उसके लिए गुरु की शरण में जाओ। तस्मात् गुरुं प्रपद्येतो। इसके बाद यही श्लोक है कि गुरुदेव की शरण में जाओ। शास्त्रज्ञो अपि
स्वातंत्र्येण ब्रह्म अन्वेषणम न कुर्यात्। बड़ा से बड़ा विद्वान भी होवे, वो भी ब्रह्म की खोज स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए, किसी आचार की शरण में रहना चाहिए। भाव इतना हमको कई बार लगता है, आप लोग सभी प्रबुद्ध लोग हो, श्रोता लोग, कोई अपने आप कितना ही पढ़ ले, स्वाध्याय कर सकता है, कोई सब्स्टिट्यूट है, लेकिन अपने अहम को नहीं मिटा पाएगा। उसके अहम को मिटाने वाला तो कोई एक और होना चाहिए, आचार कोई दूसरा मिटाएगा ना। जीव अगर हम जाप भी कर लेंगे तो अपने जाप का एक चुपके से अहम आरोपित कर लेंगे कि मैंने 11 माला का जाप किया, मैंने इतने संतों को भोजन कराया, मैंने इतना स्वाध्याय कर लिया। वो जो भीतर अहम आएगा उसको मिटाने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए। इसलिए अगर किसी के भीतर ऐसी भावना है तो उसको आचार की शरण में तो जाना ही चाहिए। आचार्यवान पुरुषो, आचार के द्वारा प्राप्त हुई विद्या ही हमारे हृदय में स्थापित होती है। तीसरे श्लोक में महाराज जी ने, हमारे दिव्यानंद जी महाराज जी ने उस श्लोक का लिया। अब आचार की शरण में भी चला जावे। देखो अब अधिकारी कैसा है, उसी प्रसंग में है, आचार की भी शरण में चला गया, लेकिन चित्त उसका मूढ़ है तो गुरुजी चाहे जितना पढ़ा में कभी समझ भी नहीं आता। मूढ़ चित्त को ब्रह्म विद्या कभी ग्रहण नहीं होती। मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहापो विचक्षण है, ये भगवान भाष्यकार की पंक्ति है। मेधावी, थोड़ी आपकी प्रज्ञा शक्ति तो जगी हो। हाँ, शायद पूज्य महाराज श्री का एक वचन था, पूज्य महाराज श्री, और हमने उसको फिर कैसेट में उसमें सुनने की कोशिश किया तो उसको हमने लिखा, जो कछु समझे सैन तासो कहिए बैन, सैन बैन समझे नहीं तासो रहिए मौन। महाराज श्री को पूज्य महाराज श्री का वचन था। अगर कोई आपकी आंख का इशारा समझता, सैन मानी इशारा, जो कछु समझे सैन, अगर कोई शिष्य है, भक्त है और मेरे इशारे को समझता है, अरे भाई ओठ सूखा हुआ है तो शिष्य है तो एक गिलास पानी ला दिया, उनके नेत्रों से समझ गया कि गुरु जी को ये पसंद नहीं। तो जो कुछ समझे सैन तासो कहिए बैन, फिर उसको आप आज्ञा भी दोगे, उसको समझा भी दो। और सैन बैन समझे नहीं, ना इशारा समझे और ना वाणी से कोई कहा जाए वो भी बात ना समझे, तासो रहिए। तो आचार की शरण में जाने पर भी अगर अपनी प्रज्ञा शक्ति खुली नहीं है तो उसको ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं होती। मूर्ख हृदय नचेत जव गुरु मिलई बिरंच सब। हमको तो पूरे रामायण में लगता है हनुमान जी सबसे बढ़िया उपदेश किसी को दिए हैं तो रावण। पूरा रामायण अगर पढ़ के देखिए तो हनुमान जी ने अगर सबसे बढ़िया किसी को उपदेश दिया है तो सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। इससे बढ़िया उपदेश हनुमान जी ने किसी को नहीं दिया होगा। और सुन करके रावण हंस करके कहता है, बताइए आज हमको इतना बढ़िया गुरु मिला है। व्यंग किया हनुमान जी को। मेधावी, हमारी चित्तवृत्ति समझदार, पुरुषों विद्वान, और थोड़ा कम से कम शास्त्रों का ज्ञाता हो, थोड़ा कम से कम आपातता सत्संग करता हो। ऊहा को विचक्षण, थोड़ा विचार करने में भी सामर्थ्य। अगर विचार करने में सामर्थ्य नहीं तो कैसे विचार करने में, मतलब हम जिस बात को समझे हैं इसका विरोधी कोई मत है उसको उत्थापित करके हम उसका समाधान करने की सामर्थ्य रखते हो। भगवान भाष्यकार हर प्रसंग में पूर्व पक्ष को ले आते हैं, पूर्व पक्ष ले आते हैं, फिर सिद्धांत रखते हैं। ऊहा पोह विचक्षण। हम अगर कोई, हमने ऐसा कोई एक शब्द हमने समझा, हमारे भीतर इतनी सामर्थ्य हो कि इस पंक्ति के विपक्ष में कौन कौन से मत आ सकते हैं। हमने एक शब्द कह दिया जगत मिथ्या, इसके विपरीत कितने मत खड़े हो सकते हैं, उनको खड़ा करके मैं उनका समाधान करने की सामर्थ्य रखता हूँ। क्योंकि सब जगत को झूठा नहीं कहेंगे,
मीमांसा दर्शन नहीं कहेगा जगत को झूठा। तो हमारे भीतर एक ऐसी सामर्थ्य हो, ऐसा कोई साधक हो, अब वो गुरु जी के पास बैठ करके जब वेदांत का श्रवण करता है तो अब नीचे चौथा श्लोक है, उसमें पूरे साधन चतुष्टय का वर्णन किया गया। विरक्त है, विवेकिना विरक्तो, विवेकी है, विरक्त है, समाधि जो 6 गुण हैं उनसे वो संयुक्त है, मुमुक्षु है। ऐसा कोई जो मुमुक्षु है, तीव्र मुमुक्षु है, तीव्र मुमुक्षु, बात तो इतनी सी है कि हमको मोक्ष ही चाहिए। विवेक वैराग्य समाधि का पूरा विस्तार में कर दिया था स्वामी जी ने। बस इतना कि हमको केवल आत्मस्वरूप का बोध ही चाहिए, और नहीं चाहिए कुछ, और नहीं चाहिए कुछ। ऐसी अगर एक निष्ठा हो, प्रबल निष्ठा हो, तो ज्ञान में फिर देरी ही नहीं होती। ऐसी चाह हमारे भीतर, मैं तो केवल आत्मस्वरूप का बोध ही चाहता, ऐसी मुमुक्षा हो तो यह ज्ञान प्राप्त होता है। और उसमें देश काल ये भी उपाय है। अब देश काल, हम लोग अभी यहाँ पर बैठ करके सत्संग सुनोगे, यहाँ आपका मन लग जाएगा, यहाँ आपका विचार में भी आपका मन लगेगा, यहाँ ध्यान में बैठोगे तो भी मन लगेगा। लेकिन यहीं से घर पे चले जाओ तो घर पे आलसी हो जाएगा। घर में वो बैठ करके सवेरे ध्यान नहीं कर पाएगा उतना, अरे सब चल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। जब हम गुरु स्थान में रहते हैं, गुरुदेव की शरण में रहते हैं, उससे बढ़िया कोई देश और काल हमको लगता नहीं। साधक के लिए सबसे बढ़िया उपाय है अंतेवासी बन करके आचार्य की शरण में वही देश काल सबसे बढ़िया है, वो हमारे लिए साधन है। ऐसी साधना करें, आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ 4 बंधन के स्वरूप को ठीक ठीक समझ। पाप है तो हमको पुण्य जाएगा, वासना है तो उपासना करनी होगी, चित्त वृत्ति का विक्षेप है तो योग का उठाओ। जिस दिन पक्का हो जाए कि हमारे बंधन का कारण अविद्या है, तब एकमात्र उपाय है ब्रह्म विद्या। और जैसी हमारे भीतर आकांक्षा होती है, उसी के अनुरूप हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। हम अपनी साधना को आगे बढ़ाएं, हमारा अंतःकरण सात्विक बना रहे। जब तक मेरा शरीर है, अंतःकरण सात्विक रहे। सात्विक विषयों का हम जितना आवश्यक है शुद्ध व्याधि चिकित्सा उतना उपयोग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना मन चित्तवृत्ति अपने साधन में, ब्रह्म विद्या के चिंतन में, उसी में लगाए रखें। यही उपाय समझ में आता है। आचार्य की, महाराज श्री की शरण में रहें, इससे ज़्यादा बढ़िया और कोई उपाय लगता नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ हरि ओम।